अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। खबरों की तफसील के साथ मैं हूँ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूँ मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। सबसे पहले आपको बताएं कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के सामने धरना फौरी ख़त्म करे, कारकुनान फौरी घरों को पुरअमन तरीके से लौट जाएं। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा साद रिजवी ने शोरा मेंबरान के नाम पैगाम जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि शोरा मेंबरान खुद को कानून के हवाले कर दें। जिद से सैकड़ों कारकुनान और अवाम 6 दिन से मुश्किलात में है। साद रिजवी ने 20 अप्रैल की हड़ताल की कॉल भी फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत करते हुए कहा कि किबला ज़हीरुल हसन शाह हिदायत पर फौरी अमल कराएं। इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा कर दिया गया है। सड़कों पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। अहम मकामात पर रेंजर्स को तैनात किया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहर में तमाम सड़कें खुली हैं। किसी को भी शाहराहों को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर की तमाम सड़कों पर हिफाजत की सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहरी भी पुलिस के साथ ताउन करें। पंजाब भर में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि आवाम से अपील है कि सोशल मीडिया और दीगर गैर तस्दीक शुदा ज़राए इब्लाग से मिलने वाली इतलात पर कान ना धरें। मैं पंजाब के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमलदारी हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। कालादम जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में अनारकी फैलाने वालों को वाज़ेह पैगाम है कि कोई कानून से बालातर नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अगर किसी ने क़वानीन की खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया भर में मुसलमानों की मजबूत आवाज़ है। तंजीम करार दी जाती है तो उसके अहदेदारों के अकाउंट सीज होते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है और उसकी नकलो हमल पर पाबंदी लगती है। जो 5 बुनियादी आइटम है वो TLP बैन हुई है तो वो कानूनन लगते हैं। 3 दिन का नोटिस दिया है, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हमें जवाब देना होता है। और अगर इसको डिसबेंडन करना है तो उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री और अटारनी जनरल और फरोग नसीम साहब वो इस पर काम कर रहे होंगे। अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। बात जो है वो मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। नामूसे रसालत पर बात नहीं आना देना चाहते। हम किसी सूरत में भी गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर कार्रवाई की गई। रियासत कलअदम मुसल्लह गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने हर फोरम पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की। और अब कुछ तस्करा कोरोना के बढ़ते वार का। कोरोना की तीसरी लहर ने मुल्क भर में तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मौत की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब और KPK में मुस्बत केसों की शरह 12% से ज्यादा हो गई है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चा कोरोना के बायस दम तोड़ गया। मर्दान में 33% मुस्बत केसेस के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल है। इस्लामाबाद में मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहरियों को एहतियात करने का मशवरा दिया है और कहा है कि अवाम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें, मास्क पहनें और बाजारों में समाजी फासले का ख्याल रखें। कोरोना से बचाव के लिए हाथों को बार बार धोएं। कोरोना की तीसरी लहर ने तेजी से जिंदगियां निकलना शुरू कर दी। पंजाब में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। एक ही दिन में 97 अफराद दम तोड़ गए। कोरोना का शिकार बनने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में कोरोना में मुब्तला बच्चा दम तोड़ गया। अस्पताल में 5 बच्चे ICU में दाखिल हैं। पंजाब भर में वेंटिलेटर्स 90% भर गए। इस्लामाबाद और पेशावर में अस्पतालों को वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है। इस्लामाबाद में एक दिन के बाद कोरोना के दुगने मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मस्बत केसों की शरह 12% के करीब पहुँच गयी।
महकमा सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में 31 से 45 साल के अफराद में कोरोना तेजी से फैल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी हैं। कई शहरों में मस्बत केसों की शरह 20% से बढ़ गई। मर्दान में मस्बत केसों की शरह 33 और लोअर दीर में 30% रही। मर्दान में वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में ICU में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मरीजों की सूरत हाल को देखते हुए इंतजाम सख्त कर दिए गए। डॉक्टर ने शहरियों से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल्स आज से SOPs के साथ खोले जाएंगे, जबकि पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। अपने तमाम नाज़रीन को ये बता रहे हैं वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम का हंगामी इजलास में फ़ैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास तमाम सूबाई वज़राए तालीम की जानिब से बोर्ड क्लासेस शुरू करने की सिफारिश पर 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे कल से 50% हाजिरी और दीगर SOPs के साथ खोलने का फैसला किया गया। इजलास में कहा गया कि ये फैसले NCOC की सिफारिश पर किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि मुल्क भर में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, स्कूल ना खोले जाए तो बेहतर होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात नई तारीखों के तहत होंगे। इम्तहानात की नई तारीखों का फैसला बोर्ड करेंगे। इजलास में A लेवल और O लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का भी फैसला किया गया। कोरोना की ज्यादा शरह वाली यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन तालीम जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने 21 अप्रैल से पहली ता 8वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। सईद गनी कहते हैं 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान हुकूमत और प्राइवेट स्कूल ग्रैंड अलायंस में ठन गई। कोरोना के बढ़ते मरीजों के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने वफाक के फैसले की तायद कर दी है। वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना है कि पहली से 8वीं जमात तक के तलबा की 19 अप्रैल से ईद तक छुट्टियां होंगी। 9वीं से 12वीं जमात के तालीमी इदारे SOPs के तहत खुले रहेंगे। बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ग्रैंड अलायंस से तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि तमाम निजी तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निजी तालीमी इदारों को एतमाद में लिए बगैर किसी भी फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। कुछ और आपको बताएं, 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल्स आज से SOPs के साथ खोले जाएंगे। दूसरी जानिब कोरोना के वार थम ना सके, महकमा सेहत पंजाब ने मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को छुट्टियों में तोसी कर दी है। तालीमी इदारे मज़ीद 2 हफ्तों के लिए बंद रखने का फैसला भी किया गया है। महकमा सेहत की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक तमाम मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेजेस के अलावा एलाइड और पैरामेडिक्स स्कूल्स 2 मई तक बंद कर दिए गए हैं। क्लिनिकल और दीगर ड्यूटियां निभाने वाले अमले को दफातर आना होगा। दीगर खबरों में आपको अपडेट करें कि कराची में होने वाली लूटमार की वारदातों में इजाफा हो गया। लुटेरों ने ईदी मुहिम का आगाज कर दिया। मुसल्लह मुलज़िमान की गुलिस्तान जौहर और न्यू टाउन में असलहे के जोर पर 2 शहरियों को लूट लिया गया, जबकि डिफेंस में खुलेआम सड़कों पर नौजवानों की हवाई फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शहर में होने वाले जराइम की बढ़ती हुई वारदातें, लुटेरों ने अवाम से ईदी मुहिम का भी आगाज कर दिया। पुलिस तमाशाई बन गई। गुलिस्तान जौहर और न्यू टाउन मस्जिद के करीब मुलजिम असलहा के जोर पर शहरियों से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक में वारदातों में इजाफा हुआ है। पुलिस इस पर काबू पाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। दूसरी जानिब सरकारी गाड़ियों पर सवार डिफेंस में नौजवान खुलेआम असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने लगे। फायरिंग की फुटेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। SSP साउथ कहते हैं जल्द मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में ले आएंगे। शहरी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि वारदात की फुटेजेस में नजर आने वाले मुलजिमान की शनाख्त के बावजूद कानून की गिरफ्त से दूर होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी छुट्टी के दिन भी मुतहर्रिक रहे। कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट में UC सतह पर तैनातियां कर दी।
DGSBCA ने असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की तैनाती कर दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में टाउन ख़त्म करके डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करने के बाद तमाम अफसरान तैनाती के मुंतज़िर थे। दूसरी जानिब अफसरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मनपसंद और भारी नजराने देने वालों की पोस्टिंग दी गई है। आपको बताएं कि इफ्तारी और सहरी दोस्तों के हमरा करने का मज़ा ही अलग है। कराची में नौजवान दोस्तों के साथ सहरी में स्ट्रीट फूड के मज़े लेने ओल्ड सिटी एरिया पहुंच गए। मज़ीद बता रहे हैं बुरहान मुस्तफ़ा जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी बुरहान। रमज़ान मुबारक में दोस्तों के साथ जो है वो सहरी करने का अपना ही जो है वो मज़ा होता है। इस वक्त भी मैं ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी दोस्तों की बड़ी तादाद जो है वो सहरी करने के लिए यहाँ पर आई है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि दोस्तों के साथ जो है वो सहरी करने का कितना मज़ा आता है। हम दोस्त वैसे तो सहरी करते हैं हर कोई घरों पे, लेकिन बाहर दोस्तों के साथ एक अलग ही मज़ा होता है। अब स्ट्रीट फूड का मज़ा ये कुछ और होता है। बंदा यहाँ पे आके एक हंसी मजाक भी होती है, ऑफिस की डिस्कस भी होते हैं हम लोग, और जो है पूरा बर्डन जो होता है जहनों में, हम स्ट्रेस होता है उसको हटाने के लिए जमा होते हैं यहाँ। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है वो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और खुसूसी जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज से ओल्ड सिटी एरिया आए हैं सहरी करने। और इनका कहना है कि दिन भर जो ऑफिस की थकावट होती है और दीगर जो होते हैं वो स्ट्रेस यहाँ पे दूर करते हैं और एक साथ सहरी करके जो है वो रोज़ा रखते हैं। जी, सहरी में पाए निहारी और चने ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। रमज़ानुल मुबारक में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी बनी चौक पहुंच गए, जहां रात 11 बजे ही सहरी की तैयारियों का आगाज हो जाता है। इस वक्त हैदर शिराजी वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी हैदर शिराजी, आपके पास क्या तफसीलात हैं वहाँ की? जी, इस वक्त मैं बन्नी चौक करतारपुरा फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर सहरी के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से शहरी यहाँ पर आते हैं और सहरी के लिए इंतज़ामात यहाँ से करते हैं। यहाँ फूड स्ट्रीट में निहारी, पाए और दीगर सहरी के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ शहरी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और क्या सहरी के लिए लेके जाएंगे? सहरी के लिए पाए लेने आई रिवाज से, इनके बड़े मशहूर पाए हैं। मैं क्या चलो ट्राई करते हैं, गुजराने से आए गनी के पाए, मैं क्या चलो ट्राई करते हैं इनसे। जी, यहाँ करतारपुरा फूड स्ट्रीट में छोटे पाए, बड़े पाए, निहारी, मुर्ग चने और दीगर अशिया हैं जो सहरी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। रात 10 बजे ही सहरी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं जो सुबह 4 बजे तक जारी रहती हैं। जी, रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने में शहरी जहां घरों में सहरी करते हैं, वहीं शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद सहरी करने के लिए होटल्स का रुख भी करती है। कोई चाय पराठे से लुत्फानंदोज़ होता है तो कोई ऑमलेट पराठे का ऑर्डर देता है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर सुल्तान से। जी आमिर सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं ऐसा मौजूद हूँ फोडाबास के एक होटल पे। अगर बात की जाए माह सियाम के हवाले से सहरी के बाद जो शहरियों की जो बड़ी तादाद है उन्होंने होटलों का रुख कर लिया है, जहाँ पे वो अपने मनपसंद खाने खाकर सहरी कर रहे हैं। कोई लोग आमलेट, अंडा और चने के साथ सहरी करने में मसरूफ़ अमल है, तो कोई अपने चटपटे खानों के साथ चाँप, हलीम और दाल फ्राई के साथ सहरी करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। जब शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि इस महंगाई के दौर में अब घरों से बाहर सहरी करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोरोना के वजह से काम वो काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं। तो अब जो होटलों पर जो सहरी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो जब हमारी होटल मालकान से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि कोरोना से पहले जहाँ पे जो लोगों की एक जमे गफ़ीर होती थी, जो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे सहरी करने के लिए यहाँ पहुँचते थे, लेकिन कोरोना के बाद से यहाँ पे रश को भी बहुत काफ़ी हद तक महदूद कर दिया गया। कोरोना SOPs को अपनाते हुए सिर्फ पार्सल करने की इजाज़त दी हुई है। इस वजह से हम सिर्फ पार्सल दे रहे हैं। लोग बड़ी तादाद यहाँ से पार्सल लेके जा रहे हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, अपने मनपसंद खानों से सहरी करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। जी, पेशावर में अशरफ रोड पर मिलने वाले तिक्कों का कोई सानी नहीं। रमज़ानुल मुबारक में रात के वक्त तिक्कों के स्टॉल्स पर रश बढ़ जाता है और सहरी तक खाने का सिलसिला जारी रहता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पेशावर में खुश खुराक लोग मुंह का जायका बदलने के लिए अशरफ रोड का रुख करते हैं, जहां इफ्तार से सहरी तक तिक्के मिलते हैं। कोयले पर सेकते तिक्कों की फिजा में फैलती खुशबू दूर से खाने वालों को अपनी तरफ खींच लाती है। इन
लजीज टिक्कों से लुत्फ अंदोज होने के लिए नौजवानों की मंजिल अशरफ रोड पहुंच जाती है, जहां दोस्त टोलियों की शक्ल में टिक्कों के स्टॉलों के गिर्द पाए जाते हैं। इमली की बनी खास चटनी के साथ गर्मा गर्म टिक्के खाने का मजा ही अलग है। हम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आए हैं सहरी करने के लिए। यहाँ हमने टिक्के का ऑर्डर दिया है। यहाँ का जो टिक्का है वो पूरे पेशावर में मशहूर है। पूरे पेशावर से अफ्तारी के बाद यहाँ पे लोग सहरी तक आते हैं और इस टिक्के को एंजॉय करते हैं। अपने दोस्तों के साथ आया हूँ और हमने टिक्का ऑर्डर किया है और यहाँ का टिक्का बहुत अच्छा है और लजीज भी है। जैसे जैसे रोजे गुजरते जाते हैं, यहाँ रश भी बढ़ता जाता है। पूरा रमजान टिक्का फरोशों की खूब चांदी होती है। अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। मज़े मज़े के ख्वाबों की बात तो हो गई। अब आपको बताएं कि कोयटा के शहरी सहरी के वक्त सब्ज़ चाय पीने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। सहरी के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद चैनकी होटल का रुख कर रहे हैं, जहां सब्ज़ चाय से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। जी शाहनवाज, सब्ज़ चाय में क्या क्या खुसूसियत है जिसे इस कदर उसे पसंद किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, कोयटा के शहरी जिस तरह लजीज पकवान के शौकीन है, इसी तरह चाय के हवाले से भी उनके अपने डिमांड और चॉइसेस होते हैं। ख़ासकर अगर शहरियों की बात करें तो शहरी के इस वक्त तो सब्ज़ चाय को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सब्ज़ चाय किस तरह तैयार की जाती है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सब्ज़ चाय बनाते हैं चाय खाने के अंदर, तो उनसे पूछते हैं जी सब्ज़ चाय में आप क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? सब्ज़ चाय में हम इलायची और अदरक इस्तेमाल करते हैं, पत्ती, और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है इसका, क्योंकि जो है ना अंदर का चर्बी जो ख़त्म करता है और खाना को हज़म करता है। जिस तरह जो यहाँ कारीगर है जो चाय बनाते हैं, उसका कहना है कि शहरी इसलिए उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो चर्बी ख़त्म करता है और खाने को हज़म करता है। लेकिन और शहरियों की बड़ी तादाद हम इस वक्त देख रहे हैं कि अब जो शहरी करके इस चाय खाने का रुख कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं और सब्ज़ चाय पिएंगे और सब्ज़ चाय का ऑर्डर भी उन्होंने दिया और इस वक्त ये जो है तैयार भी कर रहा है। जी, लाहौर में सहरी और इफ्तारी में गैस नायाब हो गई है। शहरी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात क्या हैं जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, आप बताइएगा कि लाहौर में गैस की क्या सूरत हाल है? जी, कोयटा में लो गैस प्रेशर का मसला जो है उसने रमज़ान में भी शहरियों की जान नहीं छोड़ी। ख़ास तौर पे जो सहर व इफ्तार है उस वक्त जो है लो गैस प्रेशर की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी एक घर में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अगर सहरी बनानी होती है तो अहले खाना रात के वक्त जो है वो 2 बजे, जबकि इफ्तारी माह रमज़ान की सादतें और बरकतें हासिल करने के लिए ख़ास तौर पर सहरी का अहतमाम किया जाता है। बुरेवाला के शहरी घर पर ही सहरी का अहतमाम करने को तरजीह देते हैं। बता रहे हैं बुरेवाला से परवेज़ हाशमी। परवेज़, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, माह रमज़ान की सादतें और बरकतें समेटने के लिए जो है ख़ास तौर पर सहरी का अहतमाम किया जाता है। बुरेवाला के जो शहरी हैं वो ख़ास तौर पर घर पर ही सहरी का अहतमाम करने को तरजीह देते हैं। इसके लिए जो घर की ख़वातीन हैं वो अहले खाना के लिए सहरी का अहतमाम करती हैं। इस हवाले से जब हमारी ख़वातीन से बात हुई तो उनका कहना है कि हम अपने अहले खाना के लिए जो है घर में सहरी का अहतमाम करने को ज़्यादा पसंद करती हैं और इसके लिए जो है मनपसंद की अहले खाना की मनपसंद के लिए जो चीज़ें हैं वो हम तैयार करती हैं। इसके लिए पराठा, अंडा और दही और लस्सी को ज़्यादातर तरजीह दी जाती है। अगर बच्चों के हवाले से बात करें तो बड़ों के साथ साथ जो बच्चे भी हैं वो भी रोज़ा रखने के लिए जो है वालिदैन के साथ ही उठ जाते हैं और अपनी मनपसंद की चीज़ें पकाने के लिए जो है इसरार करते हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक नेकियां करने और रहमतें समेटने का महीना है। इस माह जहां मुखय्यर हज़रात गुरबा में राशन तकसीम करते हैं, वहीं कई लोग रोज़ेदारों को रोज़ा भी इफ्तार कराते हैं। कोयटा का एक शख्स ऐसा भी है जो कई साल से ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। शाहनवाज बलोच अपनी रिपोर्ट में मज़ीद बता रहे हैं। रमजान की बाबरकत साहातों में खल्क़ खुदा की खिदमत का कोई लम्हा आज से ना जा देने वाला मलिक फैसल हर साल की तरह इस साल भी जिना रोड पर गुरबा और मुसाफिरों के लिए फी सबीलिल्लाह रमजान दस्तरख्वान का एहतमाम कर रहा है। तो बस ये मुसाफिर लोग आते हैं, कोई ट्रेनों से आ रहा है, कोई देखे नक्शे आ रहे हैं, बसें आ रहे हैं, ट्रैक्टर वाले आते हैं, इनका रोजा होता है, बस इधर रुक जाते हैं। राह गुजरते अफराद की बड़ी तादाद रोजाना यहाँ इफ्तार करने आती है। रोजेदार कहते हैं कि किसी का रोजा इफ्तार कराना और काबिल इस्तेताहत फर्द का फर्ज अव्वल है। ये एक बहुत एक नेकी और फजीलत का काम है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप को खाना खाने की आपके पास ताकत नहीं रखते हैं, किसी और चीज़ की ताकत नहीं रखते हैं, आप एक दाना खजूर और एक गिलास पानी किसी को पिला लें तो उसकी अजमत का सवाब कोई बयान नहीं कर सकता है। ये दस्तरख्वान जायकों और लुत्फ खुशबुओं के साथ मेजबानों के खुलूस और मेहमान नवाजी का आईना दार है। कैमरामैन यासीन खान के साथ शाहनवाज बलोच, GTV न्यूज, क्वेटा। रमज़ानुल मुबारक में जहां शहरी फ्रूट चाट, समोसा और दीगर पकवान खाते हैं, वहीं कराची में हैदराबाद चौक के मशहूर दही भल्लों को भी दस्तरखान की जीनत बनाया जाता है। बुरहान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट देखिए। कराची की हैदराबाद कॉलोनी की अचार गली के सिर्फ अचार ही मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ हैदराबाद दक्कन के पकवान भी मिलते हैं, जिनमें भगारे बैंगन से लेकर मुनफरिद इक़साम के समोसे, पकौड़े और लजीज दही भले मकबूल हैं। आइए भाई, ये चलाइए। दुकानदारों का कहना है कि हैदराबाद के मशहूर दही भले का जायका मुख्तलिफ होता है। ये नमकीन और तीखा होता है। इसका मसाला बिल्कुल डिफरेंट है, पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेंगे आपको सिवाय हैदराबाद कॉलोनी के। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका बघार होता है, कड़ी के टाइप का ये बनते हैं और बहुत मज़ेदार। शहरियों की बड़ी तादाद जमशेद रोड हैदराबाद कॉलोनी पहुँचती है। शहरी कहते हैं इफ्तार में हैदराबादी दही भले ना हो तो दस्तरख्वान अधूरा लगता है। मैं बहुत दूर से ये दही बड़े लेने आया हूँ। ये दही बड़े यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। अलग मुख्तलिफ किस्म के दही बड़े, ये दही का बघार होता है इसमें, और ऐसी चीज़ मैंने और कहीं से नहीं खाई, ना मुझे नज़र आई है यहाँ हैदराबाद कॉलोनी के अलावा। इसका टेस्ट बड़ा यूनिक होता है, मतलब जैसे आम दो दही बड़े हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब मिक्स होता है, ब्लेंड होता है मीठे का भी और अपना स्पाइसी का भी। बच्चे हों या बुजुर्ग, खवातीन सभी दही भले शौक से खाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। अपडेट ये है कि दुबई में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल अमजद अहमद अली ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियात के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात को सराहा। शुरका ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को मुत्तहिदा अरब अमारात तशरीफ़ आवरी पर खुशामदीद कहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बैरूनी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। ओवरसीज पाकिस्तानी की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बैनुल अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि शाम में सदारती इंतखाबात 26 मई को होंगे। 10 साल तक मुल्क में रहने वाले उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। शाम में असद ख़ानदान 51 साल से हुक्मरानी कर रहा है। शाम की पार्लियामेंट के स्पीकर ने ऐलान किया है कि मुल्क में 26 मई को सदारती इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम शामी शहरी सिफारत खानों में अपना वोट डाल सकेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।